हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एवन केमिस्ट वाला आज आपके पास एक नई मेडिसिन के साथ आया है। इस मेडिसिन का नाम है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। ये पेंटोप्राजोल इंजेक्शन एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारी बॉडी में एक प्रोटॉन पंप होता है जिससे कि गैस का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो ये उस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को इनहिबिट कर देता है ताकि कि गैस का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए इसका यूज़ होता है। ये मेनली क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, जो भी हमारे स्टोमक में एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है या गैस पेट फूल रहा है या टाइट लग रहा है, टाइटनेस लग रहा है, गैस पास होने में प्रॉब्लम लग रही है, तो और जब गैस ज़्यादा बन जाती है तो फिर गैस ज़्यादा बनने का फिर ब्लड प्रेशर भी हाई होने का डर रहता है और हाई हो ही जाता है वो। तो उसमें हम इस इंजेक्शन को आईवी देते हैं और लाइफिलाइज्ड पाउडर है, लाइफिलाइज्ड पाउडर होता है। इसीलिए जब भी आप डिस्टिल वाटर डालोगे इसमें वॉयल में तो वो तुरंत डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तुरंत डिज़ोल्व हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, और इसको हम आईवी इंजेक्शन दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है, और पेंटोप्राजोल जो इस्तेमाल करता है एरोसेसिव एसोफाइगेटिस में। इसमें क्या होता है, डैमेज टू द ईसोफेगस फ्रॉम स्टोमक एसिड कॉज्ड बाय गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, GERD डिसीज़ होता है। उस डिसीज़ को ठीक करने के लिए भी हम पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इनको डेली एक इंजेक्शन लगता है। और GERD डिसीज़ जो होती है मेनली एडल्ट्स को और चिल्ड्रन दोनों को हो जाती है, जो लीस्ट 5 ईयर्स के होते हैं, और जिनकी ज़्यादा उम्र होती है उनको भी इससे काफ़ी दिक्कत होती है GERD डिसीज़ से, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि और पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो होते हैं, एक और सिंड्रोम आता है हमारा जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम होता है। जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम जो होता है एक डिसीज़ है। तो उस सिंड्रोम में हम क्या करते हैं कि उस सिंड्रोम को ठीक करने के लिए हम पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन का काम करते हैं। और ज़्यादातर जैसे किसी का हार्ट बर्न हो रहा हो, दिल के पास ऐसे जलन हो रही है, तो वो उसमें 2 चीज़ मैटर करती है। जैसे कि अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो वो गैस भी हो सकता है और वो हार्ट अटैक का सिम्टम्स भी हो सकता है। अगर वो हार्ट अटैक का सिम्टम होगा तो ये पेंटोप्राजोल लगाने के बाद उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, उसको माइनर अटैक आ रहा है। तो उस केस में हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना चाहिए तुरंत, इमरजेंसी में। ठीक है, और ये जो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है ये अपने किसी भी आसपास के रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही इस इंजेक्शन को उनके थ्रू ही लीजिए। इसको डॉक्टर ही लगाएगा इस इंजेक्शन को, और कभी खुद कोशिश ना करें घर पे इसको लगाने की। बाकी किसी भी तरह की आपको डायरिया में भी बहुत ज़्यादा होता है कि गैस बहुत बनती है, उस डायरिया में भी हमको इंजेक्शन लगाना ज़रूरी हो जाता है। और जैसे कुछ हम ज़्यादा एसिडिटी खा लेते हैं, पेट में एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें भी हम गैस का इंजेक्शन लगाते हैं। और इस इंजेक्शन को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारी B12 की कमी हो जाती है बॉडी में। ज़्यादा लंबे समय तक इस पेंटोप्राजोल को इंजेक्शन को लगवाते हमें B12 की भी कमी हो सकती है। ठीक है, और पेंटोप्राजोल ज़्यादा इस्तेमाल करने से किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अपने डॉक्टर को बताओ, अगर आपके यूरिनेशन करने में या हैवी ब्लड फ्लो हो रहा हो यूरिन में आपके इसको यूज़ करने के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए और जैसे कहते हैं उनके थ्रू जो इसको सिम्टम्स को आप इसको तुरंत ही ठीक करिए। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है। गैस में तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। स्टोमक में गैस बन रहा है, अल्सर की फॉर्मेशन हो रही है, पेप्टिक अल्सर हो रहा है, पेप्टिक अल्सर पेट में हो रहा है, तो उसमें पेट को तुरंत गैस बहुत बनती है, एसिड ज़्यादा बनता है। उस एसिड को ठंडा करने के लिए, उसका असर कम करने के लिए हमें पेंटोप्राजोल इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। और जो भी मेडिसिन, अगर आपको नई मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप मेरे को उस मेडिसिन का नाम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं उस पर भी वीडियोस की यूजेस बता सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और एवन केमिस्ट वाले को सब्सक्राइब करना है, DRX अभिषेक शर्मा। ठीक है, थैंक यू सो मच।